आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह ट्रिपल स्टार ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आजकल ट्रांजैक्शन डिजिटल रूप में हो रहे हैं। इससे हमें काफ़ी सहूलियतें भी हो रही हैं, लेकिन जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसके फ्रॉड और स्कैम भी बढ़ रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम हो जाता है उसे बहुत नुकसान हो जाता है। उसकी मेहनत की कमाई स्कैमर मिनटों में ही चुरा लेते हैं। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम कैसे होते हैं एवं किसी के साथ फ्रॉड या स्कैम होने पर उसे क्या करना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन स्कैमर दो तरह से फ्रॉड या स्कैम करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। इस प्रकार का फ्रॉड तब होता है जब फ्रॉडस्टर किसी का डेबिट या क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है और उसे सामान खरीदने या किसी और सेवा के लिए प्रयोग करता है। दूसरे प्रकार का फ्रॉड आइडेंटिटी थेफ्ट है। इसमें स्कैमर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारियां फ्रॉडुलेंट पर्पज के लिए प्रयोग करता है, जैसे किसी के क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर उससे खरीदारी करना या किसी डेबिट कार्ड का पिन प्राप्त करना आदि आदि हो सकते हैं इसके कारण। अब हमें यदि किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम हो जाता है तो वह अपना पैसा कैसे वापस प्राप्त कर सकता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड या स्कैम हो जाता है वह व्यक्ति बहुत घबरा जाता है, वह परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई मिनटों में ही स्कैमर चुरा लेते हैं। ऐसा होने पर आप डरे नहीं, धैर्य से काम लें, क्योंकि जो होना था वह हो चुका और अब आपको आगे क्या करना है उसके बारे में सोचें और जितनी जल्दी हो सके स्कैमर या फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को पकड़ने के बारे में सोचें। आपके साथ हुए स्कैम की साइबर सेल को तुरंत रिपोर्ट करें। इसके उपरांत अपने एरिया के लोकल साइबर क्राइम सेल को इसको स्कैम की रिपोर्ट करें। भारत सरकार द्वारा सभी बड़े शहरों में ऑनलाइन स्कैम के लिए साइबर क्राइम सेल का गठन किया गया है। आपको नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवानी है। इसकी साइट cybercrime.gov.in है और इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 है। इन्फॉर्म योर बैंक। अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को स्कैम होने के तुरंत बाद सूचित करें और यदि आपके खाते से पैसा विड्रॉल हो चुका है तो इसकी रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर आपको अपने बैंक को करनी आवश्यक है। फाइल ए लीगल कंप्लेंट। आप अपने नज़दीकी थाने में अपने साथ हुए धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाएं और यदि धोखा करने वाले की पहचान हो गई हो और वह पैसा देने से आनाकानी कर रहा हो तो उसके विरुद्ध केस दर्ज कर सकते हैं या उसे लीगल नोटिस भेजकर पैसा वापस करने के लिए कह सकते हैं। बहुत से मामलों में लीगल नोटिस जारी होने पर स्कैमर पास पैसा वापस कर देते हैं। इंश्योरेंस एंड कंपनसेशन। नॉर्मली अनऑथराइज्ड लेन देन के साथ फ्रॉड लॉस्ट होने पर बैंक और बीमा कंपनी लॉस्ट फंड का भुगतान कर देती हैं। इसलिए फ्रॉड या स्कैम होने पर अपने बैंक को 3 दिनों के अंदर शीघ्र कार्रवाई
करने हेतु सूचित कर दें। कलेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ट्रांजैक्शन धोखाधड़ी होने पर अपने पैसे को वापस लेने के लिए अपने पास एफआईआर की कॉपी, ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक के साथ किए गए कॉरस्पॉन्डेंस से कंसर्न जो भी कागज हैं उन्हें संभाल कर रख लें। और यदि फ्रॉड या स्कैम के संबंध में कोई ईमेल, चैट्स या लेन देन की डिटेल आपके पास अवेलेबल हो तो उसे भी संभाल कर रख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में वह काम आएगी आपके। यदि बैंक आपके द्वारा दी गई फ्रॉड या स्कैम की शिकायत को 30 दिनों के अंदर नहीं निपटाते हैं तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को शिकायत कर सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन ग्राहक एवं बैंक के बीच मीडिएटर का काम करता है और मामले को निपटान करने में बहुत मदद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग ओम्बड्समैन को किस प्रकार शिकायत करनी है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जो कि साइट https://rbi.org/scripts/complaints.aspx पर अवेलेबल है। ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम से हम कैसे बचें? स्टेइंग विजिलेंट। किसी भी संदेहास्पद चैनल या व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत डिटेल शेयर ना करें जो आपकी लॉस्ट मनी को वापस लाने का आपसे प्रॉमिस करता हो। स्कैमर ऐसे व्यक्ति को टारगेट करते हैं जो परेशान हो एवं ऐसी टैक्टिक्स प्रयोग करते हैं कि वह कानून के जानने वाले हैं या वह रिकवरी एजेंट हैं और आपकी लॉस्ट मनी को वापस करवा देंगे। ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम से कैसे बचें? अनचाहे ऑफर से बचें। किसी भी अनजान सोर्स से भेजे गए लिंक को क्लिक ना करें। इनके द्वारा भेजे गए किसी भी अटैचमेंट को डाउनलोड भी नहीं करना चाहिए। हमेशा सभी ऑनलाइन अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड ही बनाएं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लें अपने एंड्रॉयड में। किसी भी ऑनलाइन लेन देन के लिए अगर आप लेन देन कर रहे हो तो उससे पहले इंफॉर्मेशन का जो इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाई कर लें। जिस वेबसाइट से लेन देन कर रहे हो उसकी लेजिटिमेसी जांच कर लें। यदि आप खरीदारी कर रहे हो तो कस्टमर रिव्यू अवश्य देखें, उसमें भी आपको काफ़ी जानकारी मिल जाती है कि साइट कैसी है। स्कैमर नॉर्मली सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग कर व्यक्तिगत जानकारी हासिल करते हैं, इसलिए इमोशनल अपील से सतर्क रहें, जैसे कि मेरा बेटा बीमार है, इसके उपचार के लिए इतने पैसे की आवश्यकता है और आप इसमें कंट्रीब्यूट करें। वहाँ जैसे ही आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपके अकाउंट की डिटेल उनके पास चली जाती है और उससे स्कैम होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। यदि आप उपरोक्त जो मैंने टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी हद तक ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम से बच सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आप यदि वीडियो में बताए गए अनुसार धैर्य से काम लें व हिम्मत न हारें तो आपके साथ स्कैम होने पर आप काफ़ी हद तक अपना पैसा वापस कर सकते हैं और काफ़ी हद तक आप स्कैम से भी बचे रह सकते हैं। दोस्तों, नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ हासिल कर इनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।